ये कहानी एक छोटे से गांव बरनाला की है। गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ एक लड़का रहता था, आरिफ। उम्र कोई 16-17 साल। वो बहुत शांत और सीधा था, लेकिन एक चीज़ उसे हमेशा परेशान करती थी। उसके घर के पीछे बना एक पुराना कुआं। बचपन से उसे मना किया गया था कि उस कुएं के पास मत जाना। दादी हमेशा कहती थी, वो कुआं नहीं है बेटा, वो रास्ता है जिनों की दुनिया का। आरिफ हंस देता था, लेकिन दिल में हल्की सी बेचैनी भी होती थी। एक रात गांव में बिजली चली गई थी। चांदनी रात थी। गर्मी के मारे आरिफ के घर के पीछे टहलने निकला और ना जाने क्यों उसके कदम उसी पुराने कुएं की तरफ बढ़ गए। कुएं के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। हवा में अजीब सी बासी मिट्टी और लोबान जैसी गंध थी। तभी कुएं से किसी के रोने की आवाज़ आई। आरिफ डर गया, लेकिन आवाज़ साफ थी, एक औरत की। वो कह रही थी, मुझे बाहर निकालो प्लीज़। आरिफ ने जैसे ही कुएं में झांका, एक सफ़ेद साया उठकर उसकी आंखों के सामने आ गया। साया एक औरत का था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, बस एक गहरा साया जिसमें 2 लाल चमकती आंखें थीं। वो बोली, तू आ गया, मैंने तेरा इंतज़ार किया था। आरिफ चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने आरिफ को कुएं के पास बेहोश पाया, लेकिन जब उसे उठाया गया, उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था, बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, मैं आरिफ नहीं हूँ, मैं छाया हूँ। आरिफ कभी पहले जैसा नहीं हुआ। गांव वालों ने कुएं को बंद करवा दिया, लेकिन अब भी कभी कभी रात को वो कुआं अपने आप खुल जाता है और वहाँ से आती है एक धीमी आवाज़, कोई नया, कोई और चाहिए। कुएं को बंद हुए 2 साल बीत चुके थे। गांव वालों ने चारों तरफ लोहे की जंजीरें डाल दी थीं और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था। आरिफ अब भी जिंदा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर वो जिन्न छाया अब भी जिंदा है। वो किसी से बात नहीं करता था, न हंसता न रोता, बस खाली खाली आंखों से सबको देखता रहता। गांव में एक नई लड़की आई, ज़ारा। वो शहर से गांव अपने दादी से मिलने आई थी। पढ़ने में तेज़, पर जिज्ञासु भी बहुत। जब उसने गांव में कुएं की कहानी सुनी तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। एक कुआं जिसमें जिन्न रहता है, सीरियसली? ये सब बातों तो फिल्मों में होती हैं। लेकिन उसकी दादी ने चेतावनी दी, ज़ारा, उस कुएं से दूर रहना, वहाँ अब भी कुछ है जो जागा नहीं है। ज़ारा ने तय किया, मैं खुद देखूंगी। वो मोबाइल की टॉर्च लेकर चुपचाप निकल पड़ी। रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा था, पेड़ों की सरसराहट और रात की खामोशी में अजीब डर छिपा था। वो जैसे ही कुएं के पास पहुंची, उसके पैर रुक गए। कुएं से पत्थर हट चुका था और कुएं के अंदर से आ रही थी वही जानी पहचानी आवाज़, तू आ गई ज़ारा, मैंने तुझे बुलाया था। ज़ारा ने मोबाइल की रोशनी नीचे की और उसे कुएं में कुछ देखा। आरिफ, पर अब वो वैसा नहीं था। उसकी आंखें एकदम काली थीं, मुंह से धुआं निकल रहा था और उसके पीछे अंधेरे में छाया खड़ी थी। छाया ने हाथ बढ़ाया। ज़ारा के गले तक एक अदृश्य ताकत पहुंची। उसका दम घुटने लगा। उसी वक्त किसी ने पीछे से आवाज़ दी, छाया रुक जा।
आरिफ था, असली वाला। वो अब पूरी कोशिश कर रहा था उस जिन को रोकने की। उसने ज़मीन से एक लोहे का ताबीज़ निकाला जो दादी ने कभी पहनाया था। जैसे ही ताबीज़ हवा में गया, छाया चीखने लगी। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज गई। वो कही कि मैं फिर आऊँगी, यह अंत नहीं है। अगली सुबह ज़ारा बेहोश मिली लेकिन ज़िंदा थी। आरिफ फिर से सही हो गया, जैसे उस जिन ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। पर एक बात सपने देखी। कुएं के पास एक नया निशान बना था, एक औरत की जली हुई हथेली का निशान दीवार पर।